हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव चप्पालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके मन में। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। प्लीज गाइड मी, क्या चल रहा है माइंड में, क्या बताना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स को। कमेंट सेक्शन में आप अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और जो भी एनर्जी निकल के आएगी आपको बता दी जाएगी। कल कोई पूछ रहा था कि तो जो मेरा थर्ड चैनल है उस पर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। एक्चुअली यार मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मतलब उस पर ना एक एक रीडिंग तो डेफिनेटली मैं दिन में एक रीडिंग जो है वो डेफिनेटली डालूंगी आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। और ज़्यादातर लोग करेंट फीलिंग्स ही देखना चाहते हैं, तो ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग करेंट फीलिंग्स एंड मंथली प्रोडिक्शन, ठीक है। तो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं या दिवाली के बाद से डेफिनेटली, लेकिन उस पर रेगुलर वीडियो आएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं पहला आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर किसी के पर्सन उनको लेकर इस तरीके से सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको अपनी लाइफ से खुद बाहर निकाला है, लिटरली धक्का देके बाहर निकाला है। किसी के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, मुझे एक इंसान दिख रहा है, उसके पीछे मतलब दूसरी एनर्जी ऐसे लग रही है जैसे वो उसको धक्का मार रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मैसेज है कि पुश करना, ठीक है, या फिर आप किसी को मतलब कुछ ऐसी हरकतें कर देना कि कोई इंसान आपकी लाइफ में टिके ही ना, वो लाइफ छोड़कर चला जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपनी लाइफ में किसी को बोलकर बाहर निकालते कि देखो तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं रखना, तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। आप हरकतें ऐसी कर देते हो कि इंसान मजबूर हो जाता है आपको छोड़ने पर, ठीक है। ये दो तरीके से मैसेज आता है। कई बार तो होता है डायरेक्ट इंसान आपसे कह रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ छोड़ के चले जाओ, मैं किसी और के साथ जाना चाहता हूँ। ये होता है डायरेक्ट बोलना। दूसरा क्या होता है कि ऐसा माहौल बना दो कि इंसान तुम्हें खुद ही छोड़ दे। मतलब जैसे आपके पार्टनर ने आपके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया हो कि आप खुद ही मजबूर हो जाओ कि आप इस पर्सन को छोड़ दो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं संभाल नहीं सकता इससे ज़्यादा मैं इस इंसान को एडजस्ट नहीं कर सकता या टॉलरेट नहीं कर सकता, इसने अति कर दी है। क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए ज़्यादा अति कर देते हो ना, तो फिर वो आपको खुद छोड़ देता है। अगर वो नहीं छोड़ेगा आपको तो यूनिवर्स ऐसी कंडीशन बना देगा कि आप छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। यूनिवर्स भी कम नहीं है फिर इस मामले में, आपसे सरेंडर करवा के ऐसी सिचुएशन में डालेगा कि आप खुद नहीं छोड़ेंगे, तो वो ऐसी सिचुएशन बना दी जाएगी कि ऑटोमेटिक छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर नो कॉन्टैक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैसेज आया है वो कुछ ऐसे ही आया, पर यहाँ एन लेटर निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे इस पर्सन को मतलब देखो, यहाँ पर एक ऐसा मैसेज है, ऐसा हम ऐसा नहीं कहते कि आप किसी इंसान के बिना, कोई इंसान आपके बिना नहीं जी पाता है या आप उसके बिना नहीं जी पाओगे, ये तो फालतू की बातें हैं, 3D कॉन्शियसनेस। जबकि सच बात तो ये है कि मनुष्य जीवन है इस दुनिया के अंदर, कोई आए कोई जाए, कोई रहे कोई चला जाए, मतलब कोई जीवित हो, कोई किसी की मृत्यु या कुछ भी हो जाए, किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं रुकता, ठीक है। वो उस समय उसे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाएगा जैसे भी है, लेकिन अपना जीवन तो काट ही लेगा। यहाँ पर एक ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे अगर आप में से किसी के भी पार्टनर को ये गलतफहमी थी कि तुम तो मेरे बिना नहीं जी सकते, तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। तो ये जो गलतफहमी है इस पर्सन की दूर हुई है, सबसे पहले तो उसको ये समझ में आया है। दूसरा ना, यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है, जैसे यहाँ पर सपोर्ट का मैसेज आया है कि आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सपोर्ट किया। लिटरली देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, ये जो एक एनर्जी आई है ना, यहाँ पर एक सपोर्ट की बात भी करे, जैसे आप अपने पर्सन को हमेशा ही पुश करते रहे चीज़ों के लिए, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो लाइफ में क्या है ना, जो इंसान आपको लाइफ में आकर मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, लाइफ में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जो खुद ग्रो करना चाहता हो आपको भी ग्रो करने में मदद करे, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, जो आपको बंधनों में ना बांधे, बेड़ियों में ना जकड़े, लेकिन आपके साथ लाइफ को खुलकर जीना चाहे, खुद भी जिए, आपको भी जीने दे, ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में प्रेम के योग्य है या
लाइफ में रखने योग्य है। चलो प्रेम तो ठीक है, लेकिन हाँ, लाइफ में रखने योग्य कुछ ऐसा ही मनुष्य होता है जिसके साथ आप एक पार्टनरशिप बना सकते हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति खुद भी बढ़ना चाहता है और आपको भी बढ़ाना चाहता है। दूसरे तरीके कौन से लोग होते हैं जिनकी सोच उनके घुटनों में होती है कि वो खुद भी नहीं बढ़ना चाहते और तुम्हें भी बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। जैसे जिन लड़के या लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि आप पार्टनर के पास जाओ और उसे अपना गुलाम बना लो, उसे कंट्रोल कर लो और उसे सब अपनी मर्जी के काम कराओ और चलाओ, ठीक है। खुद ग्रो नहीं करना, उसे ग्रो नहीं करना। तो बस एक चीज होनी चाहिए, पैसा, जिससे तुम अय्याशी करो और हम अय्याशी करें। ग्रो करने में कोई मतलब नहीं, सीखने में कोई मतलब नहीं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं, ठीक है। कुछ लर्न करने में, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, अपने व्यक्तित्व को निखारने में, ठीक है, कुछ अलग करने में कोई मतलब नहीं। देखो मैं आपको बताऊँ, सही पार्टनर वही होता है जो आपके साथ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाए। बाकी जो तो घर चला रहे हैं, सुबह शाम का खाना खा के रात को सो जा रहे हैं, ये सारे लोग वो हैं जो एक ऐसी जीवन जी रहे हैं जैसे एक ऐसा जीवन जो जानवर भी जीता है। जानवर में और इंसान में क्या डिफरेंस है? आप सोचो, जानवर ही सुबह शाम खाना ढूंढता है, खाता है, रात में सो जाता है। इंसान भी सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए अगर जीवित है तो क्या डिफरेंस है फिर? इंसान अलग है तो उसके पास दो तीन चीजें हैं जो वो कर सकता है एक्स्ट्रा। एक तो अपनी व्यक्तित्व पे बहुत अच्छा काम, दूसरा जो वो कर सकता है भगवत नाम, ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ करना या अपनी खुद की कर्मों को ठीक करना। अब आप लोअर चक्रा पे डील कर रहे हो, लोअर चक्रा पे तो जानवर भी डील कर रहे हैं, तो अब क्या मतलब है? आप में और इंसान में और जानवर में अंतर क्या है? ठीक है, चेतना का अंतर है ना। तो चेतना बढ़ाने पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन आपके संग इस पर्सन ने एक चीज नोटिस किया कि जब तक ये पर्सन आपके संग में थे ना, ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि टॉक्सिक पार्टनर ना ग्रोथ नहीं करने देते। मान लो कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर ऐसा आ जाए जो टॉक्सिक है, जैसे आप ही की लाइफ में वो टॉक्सिक इंसान हो, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई टॉक्सिक इंसान हो। टॉक्सिक इंसान ना बढ़ने के बारे में नहीं सोचते, कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। ये वो पार्टनर होते हैं जो कहते हैं हमारी मर्जी के सारे काम करो और हमें जिंदगी आराम से जीने दो। अब तुम चाहे डिप्रेशन में जाओ, चाहे एंजाइटी में जाओ, और चाहे तुम्हारा जो मर्जी है हो, ठीक है। तो इस तरीके का इंसान अगर आपकी लाइफ के अंदर आ जाए तो ये आपको फिर आपको मतलब ऐसा है कि स्वर्ग और नर्क यही है, कहीं बाहर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, जैसे आप इस पर्सन का बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे और जब आप इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे या फिर आप आगे बढ़ाने के इस पर्सन को बार बार प्रेरित कर रहे थे, तो उस पर्सन को उस चीज को ऐसा लग रहा था कि ये चीज सही नहीं है, आप इतना क्यों बोलते हैं या फिर आपको इस तरीके से क्या बोलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं तो जब आप इतना कुछ अच्छा कर रहे हो और फिर भी इंसान आपसे रन कर रहा है, इसका मतलब उसे उन चीजों में कमी नजर आ रही, वो जो काम आप अच्छे कर रहे हो उसमें उसे कमी नजर आ रही। क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा किसी को बोलोगे ना कि यार ये कर लो वो कर लो, तो उस इंसान को ना आप टॉक्सिक लगने लगोगे या फिर आपसे ही वो इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं करना चाहता, वो वहाँ आलसी टाइप का इंसान है जो ग्रो नहीं करना चाहता और आप ग्रो करना चाहते हो। तो ये दोनों के माइंडसेट मिल ही नहीं रहे, दोनों पार्टनर के, तो ये साथ में रह के तो ग्रो कर नहीं सकते। ऐसे केस में भी यूनिवर्स सेपरेशन डाल देता है या फिर सेपरेशन ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, क्योंकि एक टाइम के बाद इनकी बनना बंद हो जाएगी, ठीक है। वहां पर पार्टनर अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, एक साथ रह पाते हैं, जहां दोनों का माइंड सेट सेम हो, ठीक है, जो दोनों एक ही माइंडसेट के लोग हों और एक तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करना जानते हों, ठीक है, जो कि आज के कलयुग में बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत मुश्किल है। जो आपके लवर से पहले आपका बेस्ट फ्रेंड हो, राइट। आपके पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? चार लोग क्या कहेंगे। मुझे चार लोग दिखाई दिए, ट्रस्ट भी, मुझे यहाँ पर चार लोग से पंचायती करते हुए दिखाई दिए और मेरे से पहला जो मैसेज चैनल हुआ इस एनर्जी को देख के कि चार लोग क्या कहेंगे। आपके पार्टनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये लाइफ में। जिसने ये सोचा चार लोग क्या कहेंगे, उसने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाया, ठीक है। जिसे कुछ बनाना है लाइफ के अंदर से ये सोचना होगा कि 40 लोग, 4 लोग, 40 लोग, 4,000 लोग क्या कहेंगे, ये मैटर ही नहीं कर रहा है। मैटर ये क्या रहा है कि परमात्मा क्या कहेंगे या मैं खुद से क्या कहूंगा। तो दो चीजें सोचनी होती हैं, एक तो मैं खुद से क्या कहूंगा, दूसरा परमात्मा क्या कहेंगे। अगर दोनों चीजों में आपको लग रहा है मैं खुद के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, परमात्मा भी मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, फिर आपको 40 लोगों की, 4,000 लोगों की भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके पर्सन को सबसे ज्यादा फर्क इस चीज से पड़ता है। और जो लोग ये सोचकर काम करते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, वो ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो करने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी चार लोग कहेंगे। चार लोग तो हर स्थिति में कहेंगे। तुम कुछ अच्छा करो तो भी कहेंगे, तुम कुछ ना करो तो भी कहेंगे, तुम कुछ बुरा करो तो भी कहेंगे, और तुम कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा कर दो तो उसमें भी वो कमी निकालेंगे, उसमें भी चार लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। तो चार लोग तो कभी मुंह बंद करेंगे ही नहीं, चार लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ कहेंगे। चार लोग की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, काम करना चाहिए अपना इंसान को।
यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उस पर्सन को प्रिंस या प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया। ये एक बार और आया था मैसेज, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है आपसे, और यहाँ पर ना ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, शायद आपको समझ में आए। कभी कभी इंसान इसलिए नहीं आपसे रन करता है कि वो आपकी वजह से रन किया, क्योंकि जितने आपके लिए मैसेज आए हैं सबके सब पॉजिटिव आए हैं। तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि ये इंसान जब रन किए तो ये आपकी वजह से रन नहीं किया, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने शैडो की वजह से रन किए। इसका मतलब क्या है, जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, एक्सप्लेन करती हूँ मैं एग्जाम्पल के साथ, तो आप समझोगे ठीक से। मान लीजिए आप इस लाइफ में आप दोनों लवर थे, ठीक है, और आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा चाहते थे, आप भी उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे। आप दोनों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश किया, एक दूसरे का होने की कोशिश की। आप दोनों के बीच में कुछ लोग आ गए जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों की मैरिज हो, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि आप दोनों कनेक्शन में हो, आप दोनों लवर्स हो, तो उन्होंने कुछ गलत काम किए। मतलब पहले के टाइम में ऐसा ज़्यादा होता था, अब ऐसा नहीं होता है पहले, लेकिन ऐसा होता था कि मार वार दिया जाता था, ठीक है। एक पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया, या उसे बहुत कड़क सज़ा दे दी, या उसे शायद मार ही दिया, या कुछ भी उसके साथ गलत कर दिया। तो ये क्या होता है ना, अब दूसरा वाला पार्टनर जो है वो कॉन्शियसली फियर में रहा जीवन भर, ठीक है, या फिर उसके दिमाग में जीवन भर ये चला कि हमने लव करा और उसके बाद कनेक्शन में ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से सामने वाले को मेरे से दूर करने के लिए उसके साथ ऐसा कर दिया। ये उसके लिए एक ट्रॉमा है, राइट। अब मान लीजिए पास्ट लाइफ में उसने इस ट्रॉमा को हील नहीं किया, और वो कॉन्शियस थॉट के साथ पूरे जीवन भर वो ऐसा ही रहा, उसने यही जीवन निकाला है। उसके पास कोई हीलिंग नहीं थी, उसने किसी और पार्टनर को चूज़ नहीं किया, उसने पूरे ज़िंदगी भर किसी के साथ भी हीलिंग करने की कोशिश नहीं की। कोई और पार्टनर आ जाता तो शायद हील हो जाता, वो ऐसे ही जीवन जीता रहा अकेला। ऐसी सोल जब आपसे इस लाइफ टाइम में दोबारा टकराएगी तो कनेक्टिविटी बनेगी, सब बनेगा, लेकिन वो इंसान कभी भी कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचेगा आपको लेकर। जब जब उसके दिमाग में ये आएगा ना कि कमिटमेंट देनी है, तब तब उसका वो जो फियर है, वो जो ट्रॉमा है पास्ट लाइफ का, वो उसको भागने पर मजबूर करेगा। यानी कि उसको मजबूर करेगा कि रन कर जाए सिचुएशन से, भाग जाए सिचुएशन से। कभी तो आपने लोगों को डीपली ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे कहेंगे मुझे मैरिज नहीं करनी, मैरिज के नाम पे जैसे उन्हें लगता है कि किसी ने उनकी जान मांग ली हो, ठीक है। कुछ लोगों को मैरिज में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो ये सब अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से। किसी को मैरिज में बहुत ट्रॉमा मिला हुआ है, उस लाइफ टाइम में उसे मैरिज से नफरत होगी, वो डे वन से कहता होगा मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। अब सोसाइटी की फंक्शनिंग जो है उसके अकॉर्डिंग उसको लगता तो है कि हो जाए, लेकिन दिल से जो इंटरेस्ट आता है ना, मन से जो इंटरेस्ट आता है मैरिज, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मैरिज करने में, ठीक है। अंदर से एक ना ना वाली एनर्जी होगी, नो, मतलब मुझे नहीं है इंटरेस्ट। तो कुछ लोग करते भी नहीं है। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पास्ट पास्ट लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, मन इनका पहले से ही खराब होता है उस चीज़ को लेकर। तो ऐसे लोगों को भी कमिटमेंट इश्यूज होते हैं। जब जब इनकी और आपकी मैरिज की बात आएगी, इनका वो फियर जो है, ट्रॉमा जो है, वो सरफेस होगा। वो शैडो जो भी हैं इनके अंदर, वो सब के सब सरफेस होंगे, और सरफेस होंगे तो ये इंसान क्या करेगा, कमिटमेंट देने की बजाय रन कर जाएगा, भाग जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि उसे वो याद आ जाएगा कि अगर कमिटमेंट दी और एक होने की कोशिश की तो कुछ ऐसा हुआ था पास्ट लाइफ। अब उसे कुछ याद नहीं है, उसे वो मेमोरी पता नहीं है, उसे वो सब कुछ याद नहीं है, लेकिन वो जो ज़िंदगी भर जो वो ट्रॉमा रहा ना, और ज़िंदगी भर जो थॉट चला दिमाग में, जो विचार, वो विचार इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड, जो कमिटमेंट इश्यूज होंगे ऐसे बंदे को। और बहुत सारे ऐसे मेल्स में कमिटमेंट इश्यूज देखे गए हैं, ठीक है। अब ये कुछ लोग बदतमीजी के साथ भी करते हैं, मतलब बदतमीजी वाले कुछ लोग नालायक होते हैं जो वास्तव में कमिटमेंट नहीं देना चाहते, जो यूज ही करना चाहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही। जो कनेक्शन में सब कुछ बढ़िया करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपसे, आपको उनसे, बस जब भी बात कमिटमेंट की आती है तो आप देखते हो कि उनके अंदर कुछ ऐसा आप महसूस करते हो कि समझ में नहीं आता कि ये क्या है, कमिटमेंट क्यों दिक्कत कर रहा है इस पर्सन को। ऐसे इंसान को, अगर आपको कभी ऐसा इंसान आपको लगे या दिखे, तो ऐसे पर्सन को आपको डेफिनेटली किसी हीलर के पास या हीलिंग के लिए लेकर जाना चाहिए, सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए, ताकि उस इंसान का जो भी ट्रॉमा है या जो भी दिक्कत है वो ठीक हो पाए या क्लियर हो पाए, ठीक है। कुछ ऐसा मैसेज निकल के आया था, तो क्योंकि आपके सारे प्लस पॉइंट यहाँ पर रीडिंग में निकल के आए थे, तो इसका मतलब ये है कि कोई रीज़न ही नहीं था कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से यू नो बाहर हटाते या आपकी लाइफ से छोड़ के ये पर्सन जाते। अगर ये फिर भी आपसे रन कर गए हैं तो इसका मतलब इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज हैं। अच्छा, ये सेम मैसेज उन लोगों के लिए भी आता है जो फीमेल्स हैं। मान लीजिए इस लाइफ टाइम में आपका बहुत बुरा दिल टूटा, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, तो अब इस लाइफ टाइम में आपने भी कोई
इंसान को चूज़ नहीं किया और आपने हील भी नहीं किया और ज़िंदगी भर आप उसी गम को लेकर बैठे रहे, तो आप नेक्स्ट लाइफ में भी लव पार्टनर को डे 1 जब वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा तो आप डाउट्स क्रिएट करोगे। आपका शैडो उसको देखकर ही सरफेस हो जाएगा, मतलब शैडो आपका ट्रिगर होगा, आपके इश्यूज सरफेस होने लगेंगे और इशू में सबसे मतलब इशू जब सरफेस होगा वो यही होगा कि धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा। आप वही कॉन्शियस थॉट के साथ रहे हो ना लाइफ टाइम, ठीक है, दिल टूटा था, उसे हील किया नहीं, तो आप देखो कि हार्ट चक्र ब्लॉक है और इस लाइफ टाइम में भी ना शक की वजह से या ट्रस्ट इश्यूज की वजह से इंसान का लव रिसीव करने में प्रॉब्लम हो रही। पार्टनर तो आ गया लेकिन डाउट्स भी आ गए साथ में, और डाउट्स कई बार आपके खुद के इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो इस लाइफ से ना हो शायद पास्ट लाइफ से हो, या कुछ शैडोज ऐसे जो इस पर्सन को मजबूर कर देते हैं, और जब ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं तो इन्हें अपनी पूरी गलती रियलाइज होती है, लेकिन फिर भी जब ये पर्सन आपके पास में आते हैं तो इनको फिर से वो कमिटमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, वो दिक्कत आ जाती है, वो डर जो है सरफेस होने लगता है। ये पता नहीं कैसा मैसेज आया है, लेकिन ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होता, लेकिन हीलिंग से इस तरीके के डर का आप सामना करके बाहर निकल आते हो और उसके बाद आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकते हो जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो। इसीलिए हीलिंग कराई जाती है, इसलिए शैडो वर्क कराया जाता है, इसीलिए इनर वर्क भी कराया जाता है। ये कहीं कहीं पर प्रॉब्लम कहीं नहीं है, आपके खुद के भीतर से उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर सारी प्लस पॉइंट्स आपको लेकर निकल के आए, मतलब आपका पर्सन किसी भी लिहाज से आपको लेकर गलत नहीं सोचता है, ठीक है। अभी इस पर्सन को ये चीज़ शायद समझ में नहीं आई है कि उसी के ट्रॉमा की वजह से ये पर्सन रन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। टू ऑफ कप्स, टावर, मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। मून कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, एंजल्स गाइड करें। मून कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मून कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं, देखो ये ना जो कनेक्शन है ना ये हीलिंग मांग रहा है, मैं सच बता रही हूँ। ये कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो वास्तव में ये कह रहे हैं कि बने हैं एक दूसरे के लिए, थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, इसमें जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, अवेकनिंग की ज़रूरत है, इनमें जजमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक दूसरे को जज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। इस कनेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी में रहता है। देखो ये दोनों कार्ड्स, एक पॉजिटिव एक डर, ये दोनों चीज़ें हील होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनियन को लेकर इस पर्सन के मन में अजीब तरीके के फियर्स हैं, और इस पर्सन के अंदर ये भी फियर है कि आप किसी और के ना हो जाओ। तो मतलब आप ये समझो कि जो भी सिचुएशन आपके साथ लाइफ में घटित होती है वो आपके दिमाग के ऊपर बहुत, मतलब बहुत गहरा असर डालती है। अगर आपको इस लाइफ टाइम में कोई खुशी ना मिले, या आप अकेला रहना चूज़ कर लो, या आप उस दर्द और दुख से बाहर ना आओ, पूरा ज़िंदगी यही ऐसे ही निकालो, तो आप ये नोटिस करो कि यही सेम दर्द आपका नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसीलिए एंजल्स स्पिरिट गाइड्स आपको मदद करते हैं कि आप हील करें, स्पेशली जितनी डिवाइन सोल्स होती हैं इनको मदद की जाती है कि आप हील कर लो, आप समझने का प्रयास करो कि क्या हुआ, क्यों हुआ। आपके कनेक्शन में यहाँ पर टावर की एनर्जी के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन की स्थिति इस समय ये निकल कर आ रही है कि सारे फियर इशू सरफेस हो रहे हैं, जितने फियर्स हैं यूनिवर्स आपका फिर लिटरली फियर से सामना कराता है, वो आपका डर से सामना कराता है कि भाई डर का सामना करो, ये डर तुम्हारा काल्पनिक है। तो जो आप सोच रहे हो कल 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 का शायद ऐसा ना हो, कल कोई आकर मुझे थप्पड़ मार दे, कुछ इस तरीके की आपके डर हैं, मतलब ये सिर्फ कल्पना है, कल आपने देखा नहीं और ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान आकर आपके साथ ऐसा करने वाला है। लेकिन कुछ लोग पूरा जीवन डर में व्यतीत करते हैं, डर से ही उनके आधे निर्णय आ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो आज ऐसा निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। जबकि जो चीज़ हुई नहीं है वो, उससे डरना कैसा, मतलब जो चीज़ घटित ही नहीं हुई है उसको लेकर, जब आपको पता है जितना वो घटना आपको नहीं डराएगी, मतलब जितना उस घटना से आपको तकलीफ नहीं होगी उतना उसके
उस घटना को सोच कर जो डर उत्पन्न हो ना, उससे आपको तकलीफ होगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये आपको सिर्फ डरा रहा है, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। इससे बेहतर है कि इससे डरना बंद करो और जो हो रहा है उसे होने दो, जो घटित होगा देखा जाएगा। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, वो खुद ही फियर में चले आते हैं। सोचो, कोई इंसान है जो ये सोचे कि कहीं हमारा रिलेशनशिप ब्रेक ना हो जाए और इस चक्कर में रिलेशनशिप में ही ना जाए, तो तुम कैसे पागल इंसान हो। इससे बेहतर है तुम एक काम और कर सकते हो कि तुम रिलेशनशिप में जाओ और हीलिंग करते जाओ, ठीक है, लेकिन तुम भागो नहीं रिलेशनशिप। कुछ लोग मैरिज से जो भागते हैं ना, मैरिज नहीं करना चाहते, वो मैरिज से इसीलिए भागते हैं क्योंकि मैरिज उनकी पूर्व में या तो ट्रॉमेटाइज्ड रही है अपने पास्ट लाइफ में, या फिर मतलब उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो मैरिज से भागते हैं। वो मैरिज के नाम से उन्हें वो दिक्कत होती है, और जब तक वो लेसन लर्न नहीं कर लेते, उसको हील नहीं कर लेते, सेम सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डोमिनेटिंग पार्टनर या वो ऐसा पार्टनर जो इसी तरह की चीज़ों को आपके साथ करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने पास्ट लाइफ में ऐसी चीज़ों को देखा है कि उसका पार्टनर 10-10, 20-20 लड़की या लड़कियों के साथ टाइम पास करता था और आपको अकेले घर में कैद करके रखता था। कोई मान लो ऐसी सेम सिचुएशन आपकी बनी रही पास्ट लाइफ के अंदर, तो आप ये नोटिस करोगे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो उस बात से। और जब जब कहीं आपको शैडो पे ट्रिगर आता है, जब जब कोई उस चीज़ को याद दिलाता है, आपका ऐसा रिएक्शन निकल के आता है जैसे किसी ने आपको मतलब आप खुद के कंट्रोल में नहीं हो, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल आप जा चुके हो। उसको कहते हैं ज़बरदस्त शैडो ट्रिगर करना, जो बहुत डीप शैडो होते हैं ना, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो जब ट्रिगर होते हैं ना, तो ऐसे ही रिएक्शन आते हैं, क्योंकि ये वो दर्द हैं जो छुपे हुए हैं, जो कभी बाहर ही नहीं निकले, जिन्हें आपने कभी हील ही नहीं किया। ये वो ट्रॉमा है। जब ये सरफेस होते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है, और ये आपके ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं आपके माइंड में, आपकी एनर्जी में, कि आपको लाइफ से कुछ रिसीव नहीं करने देंगे, कोई खुशी रिसीव नहीं करने देंगे, हमेशा आपको डर डर में डाल के रखेंगे। जब आप ये हीलिंग करते हो ना, इनर वर्क करते हो, तो ये इस तरीके के सारे डर निकलते हैं, जैसे साफ सफाई होती है कमरे की, एकदम क्लीन चिट, और तब जाकर आप कुछ रिसीव कर पाते हो। तो आपके पर्सन को भी ना, ये मुझे लगता है 2 ऑफ कप्स कार्ड के साथ, कि कनेक्शन में कुछ ना कुछ ट्रॉमा इस पर्सन को डेफिनेटली है, ठीक है। पोजेसिव देख रहे हो ये पर्सन कितना इस कनेक्शन को लेकर, और उसको लगता है शायद जब ये आपको पालेगा तो फिर ये आपको खो देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग मैरिज कर ली, दोनों मैरिड हो गए, और उसके बाद एक पार्टनर छोड़ के चला गया जिंदगी, और फिर उसने पूरा जीवन ऐसे ही जिया अपने पार्टनर के बिना। एक पार्टनर रहा, एक पार्टनर चला गया, तो वो भी पूरा जीवन वो उसी दर्द में रहा। तो वो दर्द के साथ ही आएगा ना, जब भी वो आपकी तरफ आएगा आपसे शादी करने के लिए, आप उसकी तरफ जाओगे, तो वो आपसे आपसे करना तो चाहेगा, लेकिन फिर भी आपसे रन करेगा। कारण क्योंकि उसे वो पता है कि अगर वो आपसे मैरिज करेगा और फिर आप उसे छोड़ के चले जाओगे, आप दूर चले जाओगे, आप अगर खत्म हो गए थे तो खत्म हो जाओ, कुछ इस तरीके के डर उसके सरफेस होने लगे, और उसे कमिटमेंट के इश्यूज आएंगे, ठीक है। इस तरह का मैसेज निकल के आया है, और यहाँ पर नजर आता है मून चाहते समय लव, लेकिन उसको एक्सपीरियंस और उसको रिसीव दोनों ही नहीं कर पाते हैं। मतलब लव को ना तो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे ना रिसीव कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपने इश्यूज के कारण, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पहले हीलिंग कर लो, फिर बढ़िया बंदा अट्रैक्ट करो, लाइफ में खुश रहो। तब तक किसी के साथ भी एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट मत करो। यही होना चाहिए तरीका सही। जो आज का जो तरीका है ना, यहाँ पर सिर्फ मांगने की एनर्जी में इंसान, और मांगने के बाद फिर वो तोड़ के चला जाता है। 4 दिन तुम्हें खुश करेगा, 5वें दिन तुम्हें तोड़ेगा और चला जाएगा बिना कमिटमेंट दिए। तो तुम कहो फिर कर्सेस कर दोगे। ये क्या चेन है, ये कभी ब्रेक नहीं होगी। इस चेन को ब्रेक करने के लिए अपने आप के साथ बैठो, हील करो, फिर किसी को अट्रैक्ट करो, लाइफ टाइम उसके साथ खुश रहो और आराम से खुशी खुशी जाओ, ठीक है। ये एनर्जी है। और जिसको ये है कि भाई कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो परमात्मा के द्वार खुले हुए हैं, ओके। आपके पार्टनर की भी मून की एनर्जी डिस्टर्ब है। आपको पता है सारी डिवाइन सोल्स की मून की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। इनको न्यू मून फुल मून बहुत असर करते हैं। वो इसलिए भी होती है क्योंकि ये लोग पता है, मतलब इनको हमेशा ये मैसेज आता है कि आप इंट्यूशंस को सुनकर काम करो, क्योंकि आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा भ्रमित होता है चीज़ों को देख देख कर। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंट्यूशंस आपके जो है बता रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से काम करो, ना कि बाहर के दिखावे के हिसाब से, ओके। सो गाइज ये रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।